कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में भरने से 11 अफराद जहां बहक, मय्यतें अस्पताल मुंतकिल। 5 साल की लापता बच्ची की तलाश जारी। अपर चित्राल में बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। अपर चित्राल यारखोन रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। हरनाई और गिरदोनवाह में बारिश, सैलाबी रैले के बायस हरनाई कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। जैकबाबाद, शहदाद कोट, डेरा मुराद जमाली, डेरा अलायार, कोहलू में मूसलाधार बारिश से जल थलेख हो गया। पेशावर, मर्दान, मलकन, लोअरदीर और हरिपुर में भी तेज बारिश। एबटाबाद में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आने से 3 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात का बारिश, बरसात के बावजूद हब्स की कैफियत बरकरार। आज भी बारिश का इम्कान। पीर महल में मंगल बाजार में टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, एक की हालत नाजुक। नाम नेहाद बलोच राजी मुची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम के हमले में शहीद। सिपाही शबीर बलोच की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। वजीर दाखिला ज़िया लांगू, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जस्ते खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के गुज़श्ता रोज हमलों में अफसर समेत 16 हल्कार जख्मी हुए। मार्च करने वालों ने सोशल मीडिया पर हमदर्दी के लिए जाली तस्वीरें और वीडियोज का इस्तेमाल किया। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिले कबूल है। जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। शहरियों से अपील है ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। शहरियों से गुजारिश है अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज से ताउन करें। – 2022 में पास्को के गोदामों से 34,000 टन गंदुम कैसे गायब हुई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुराग लगाने और मुजरिमाना गफलत करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने पास्को में करप्शन की तहकीकात 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है 2022 के सैलाब में गंदुम ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% IPPs स्टेट ओन है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? भारी भरकम बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। बारिश और खराब मौसम के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। 52% IPPs में हुकूमत के शेयर्स हैं, तो फिर कौन से कैपेसिटी चार्जेस? हुकूमती और सरकारी हुकाम का मराहत खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मनसूख। सिफारती ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी गईं। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से मुलाकात तय थी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। नैब के मजीद गवाहान के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तोशाखाना रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। बानी PTI और बुशा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने वाला गिरफ्तार। TLP के नायब अमीर पीर जहीरुल हसन शाह को ओकाड़ा से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIR के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में दर्ज मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद। ओकाड़ा के थाना A डिवीजन में भी मुकदमा दर्ज। TLP के टिकट होल्डर समेत 10 नामालूम अफराद नामजद। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है।
रियासती सतून के सरबराह के खिलाफ किसी शख्स का बरमला ये ऐलान आइन से खुली बगावत। पाकिस्तान में मजहब के नाम पे खून खराबे की कोशिश की जा रही है, कतई तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दी जाए। चीफ जस्टिस को धमकी, हुकूमत का सख्त रद्द अमल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खत्म नबूवत हर मुसलमान के दिल का हिस्सा है, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं। रियासत पूरी ताकत के साथ ऐसे फतवों का जवाब देगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देना काबिल सजा जुर्म है, बर्दाश्त की एक हद होती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, कल के फतवे के सियासी मकासद हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी मजम्मत, कहा, किसी के सर की कीमत भी मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा तो हमारे चीफ जस्टिस हैं। पुरम लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? एफसी पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पुरम लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में खिताब, कहा, डॉक्टर मारंग से हुकूमत का मुआहिदा है, जब वो धरना जलसा करें तो हुकूमत से इजाजत लेंगे। अगस्त में गैर मुल्की वफ्द गवादर आ रहा है, सीपैक का दूसरा फेज शुरू होना है। अपोजिशन को दावत देता हूँ, आग छिड़कने की बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करें। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पर सख्ती करे? जो लोग पुरतशद्दुद हैं, क्या उनको हार पहनाकर पाकिस्तान को साफ करें? 11 मजदूरों को अगवा किया, उस पर हमारे दोस्त जज्बाती क्यों नहीं होते? हम रॉ के एजेंट बन जाएं, मोसाद के एजेंट बन जाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट ना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन, कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। जिला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान केपी पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। आईएसपीआर का कहना है, जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। डीआई खान में ऑपरेशन में दहशतगर्द सफातुल्लाह और मुल्ला मंसूर को जहन्नुम वासिल किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी एक खारिजी दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और अहलकारों की पजीराई, शहीद पुलिस कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। अहम बिल पेश किए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी और ज़ेब जाफर की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल के तहत किसी रुकन के लिए जमा कराए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली के 246 में से 93 अरकान को पीटीआई का मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई का तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। बहुत जल्द पार्लियामेंट में हुकूमत तब्दील होते देख रहा हूँ। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत इदारों और पीटीआई के दरमियान जो आग भड़का रही थी, पीटीआई क़यादत ने उसे अपने बयानात और हिकमत अमली से नाकाम बना दिया। इस आग को बुझाने में अदलिया ने भी अहम किरदार अदा किया। फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड बंदा रहा है, आज भी मकसद जाहिर है। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। पीटीआई के सेनेटर हामिद खान का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बानी क्लियर है, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए आया था और जाहिर हो गया। बोले, फजल रहमान तवक्कुआत पूरी ना होने पर सब कर रहे हैं। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने हामिद खान का बयान पुरानी मोहब्बत करार दे दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट के सामने जमीन खाली कराई गई थी, उस वक्त मेरे चच्चा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उस जमीन पर हामिद खान के लोग बैठे थे। हामिद खान चाहते थे कि जमीन खाली ना करें। उस वक्त से हामिद खान को हम प्लांटेड लगते हैं।